तहसील प्रशासन मुर्दाबाद, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग शार्प मीडिया विद इन आवर स्पेशल शो अंशुमान पांडे। और हम लोग यहाँ पे आज कुशीनगर के पथिक निवास के सामने यहाँ मौजूद हैं और हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता दिनेश जायसवाल जी भी यहाँ पे मौजूद हैं। मैं अंशुमान पांडे स्वयं मौजूद हूँ। और कल यहाँ के स्थानीय प्रशासन ने यहाँ के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के निर्देश में यहाँ जो स्थानीय बुद्ध मंदिर से जो सटे दुकानें थी, यहाँ पे आसपास जो एक तमाम बड़ा वर्ग जो गरीबों का है, जो मध्यम वर्गीय परिवारों का है, जो यहाँ पे रोजगार करता है, किसी की चाय की, किसी की पान की दुकान थी, उसको यह कहते हुए कि इस पे हाई कोर्ट का आदेश है और चूंकि बुधवार बंदीवार है यहाँ का स्थानीय, इसके बावजूद भी बिना इन लोगों को किसी जानकारी के, बिना कोई अनाउंसमेंट कराए और यहाँ पे प्रशासन ने अपना बुलडोजर चला दिया। अब हम यहाँ पे मौजूद हैं। जनता का ये कहना है कि अगर ये कार्यवाही उनको करनी ही थी तो हमें सूचना क्यों नहीं दी गई। दूसरी चीज ये कि ना कोई अनाउंसमेंट हुआ, न ही कोई नोटिस चस्पा की गई इनके दुकानों पे और ये कार्यवाही एक तरफा की गई है। तो आइए हम यहाँ के स्थानीय जो लोकल के यहाँ के जो दुकानदार भाई हैं, जो हमारे व्यापारी वर्ग हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी क्या पीड़ा है और उनकी क्या समस्या है और प्रशासन की क्या स्थिति है। जैसा कि प्रधान जी, सुनने में आया कि कल शाम को यहाँ पे सारे जो दुकान थे वो तोड़ दिए गए, तो क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ बताएंगे आप? नोटिस भी नहीं था। दुकान अपने निजी जमीन में है, न सड़क में अतिक्रमण है और न किसी सरकारी जमीन में। दुकान आज की नहीं है, 1990 से पहले की है, 85-90 की दुकानें हैं। आज तोड़ दिया गया बिना नोटिस के। झुग्गी झोपड़ी, अस्थायी निर्माण भी नहीं है, गरीब लोग झुग्गी झोपड़ी। मैं यहाँ का व्यापार मंडल महामंत्री कुशीनगर, मैं प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ, ये नोटिस यहाँ की अस्थायी मंदिर है, पुरानी बर्मी मंदिर है, सामने पथिक निवास है, बगल में कोरिया मंदिर है, कंबोडिया मंदिर है और अपना थाई मंदिर है, तिब्बत मंदिर है, जापानी मंदिर है, ये लोग चीनी मंदिर है। ये अस्थायी यहाँ के निर्माणी है, पक्का भवन है, इन पे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और झुग्गी झोपड़ों के यहाँ से तोड़ा जा रहा है। जिनकी नोटिस पहले है उनको हटाया नहीं जा रहा है और जो ये प्रशासन है यहाँ के झुग्गी झोपड़े हटा रहे हैं, जो बुलडोजर चला रहे हैं। लोग तीसरी बार मरतबे हो चुकी है, पहली बार नहीं, तीसरी मरतबे है। उनकी दुकान, उनकी जो भवनें हैं, बिल्डिंगें हैं, होटलें हैं, सेफ हैं और ये जो अपना चार रोजगार कर रहे हैं, 2 पैसे की अवगत है, रोड पे दंगे बैठे हुए हैं। बाल बच्चे कहाँ जाएंगे? पहले से भी कोरोना ने ऑलरेडी क्या कहना चाहेंगे आप, क्या स्थिति है यहाँ? अगर नियम से तोड़ना है तो पहले पथिक निवास हटावे, वो भी तो अतिक्रमण कर रहा है। वो जो विदेशियों का मंदिर है उसको हटावे, तिब्बत मंदिर है, वो जो बर्मा मंदिर है, सारे मंदिर को हटावे। जो अस्थायी निर्माण कर चुके हैं उस निर्माण को यहाँ के अधिकारी पैसा ले करके बनवाते हैं। इससे बड़े बड़े भी निर्माण, अस्थायी निर्माण यहाँ पे देखे जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ की जनता को स्थानीय प्रशासन प्लस विदेशी मंदिरों द्वारा उजाड़ने की प्रक्रिया चल रही है। उस मूवमेंट के तहत इनको उजाड़ा जा रहा है। डिवाइड एंड रूट, फूट डालो और शासन करो। 10-10 दुकानों को यह चिन्हित कर लिए हैं जितनी झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, क्योंकि वह लोग इस दायरे में आ रहे हैं। मंदिर के सटे 100 मीटर के एरिया में चीनी मंदिर है, तिब्बती मंदिर है, उसी में यह लोग होटल का रूप दिए हैं। मंदिर छोटा सा बनवाए हैं, होटल का रूप दिए हैं और इस तहत यह लोग चाह रहे हैं कि यहाँ के स्थानीय लोगों के जो गरीब व्यवसायी हैं उनकी दुकानें उजड़ जाएं। सबसे बड़ा मुद्दा है वो क्या है कि यहाँ पे जो सामान, हाई कोर्ट ने कहा था कि तोड़ देना या फिर फोड़ देना, बात इसकी नहीं है। हाई कोर्ट ने ये कहा था कि सारा सामान उठा ले जाना। किसी के गले में 5000 रुपए थे। यहाँ पे तमाम हमारे सामने हैं, यहाँ पे विनोद यादव जी बताएंगे क्या कहानी हुई। सर, कल बुधवार दिन था। हम अपने पिताजी को इलाज कराने देवरिया लेकर गए थे। हमें पता नहीं था। हम जब आए शाम को तो देख रहे हैं 6 बजे मेरे दुकान पर जीसीबी लगाकर गिराया जा रहा है। उस समय हमने पूछा कि किसके आदेश से गिराया जा रहा है, तो अर्दली साहब थे जिसका वीडियो मेरे पास है। रात को दुकान तोड़ी गई है, वो वीडियो मेरे पास है। और अर्दली से पूछे तो कहे कानगो साहब कहे, कानगो साहब से पूछे तो कहे ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब कहे हैं। और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब से पूछे कि भाई ना हमें नोटिस दिया गया, ना हमें बताया गया, मेरी दुकान तोड़ी जा रही है जिसमें 525 बोरा सीमेंट था और वो सीमेंट कहाँ है? इस समय 35 बोरा सीमेंट खाली गोदाम के अंदर दिख रहा है। उस समय जब हम बात करना शुरू किए, पूछे तो कहे नहीं आपको नोटिस दिया गया था। हम कहे सर अगर नोटिस जो दिया है, रिसीविंग किए हैं तो बताइए। तो कहे उसी पर एक लड़का रिकॉर्डिंग कर रहा था जिसका ज्वाइंट साहब ने
मोबाइल छीन लिया। ठीक ना, मोबाइल छीन कर चौकी इंचार्ज जी को दे दिए। का सामान गया आपका? कम से कम 4 लाख का सामान, 4 लाख और लैपटॉप भी है। खास बात लैपटॉप है। ये हमारे साथ यहाँ पे बल्ली भाई की चाय की दुकान थी, ये मौजूद हैं। बल्ली भाई, क्या स्थिति थी आपकी? आपको कैसे सूचना मिली, क्या हुआ? हमको कोई सूचना नहीं मिली थी। हम खाना खाने गए थे, आए उधर से देखे जेसीबी चल रही है, सामान इधर उधर किए, कुछ इधर उधर हो गया, मिठाइयाँ थी सारी छिट गई, बाकी कुछ सामान इधर उधर गया, कुछ बचा है तो यहाँ पे पड़ा है। गले में कुछ पैसे वैसे भी थे, कुछ और भी चीजें पैसे था। कोई खास सामान, बर्तन वर्तन क्या हुआ, इसका कोई जानकारी नहीं है आपको? बहुत से कागज पत्र थे, पासबुकें थी और सब मान लीजिए जरूरी कागजातें थी, सब यहीं पे था, सब इधर उधर हो गया, मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो। मिठाई की दुकान है कृष्णा स्वीट जी। और सर दुकान हमारा जब तोड़ा जा रहा था तो सामान वामान सब बिखरा उखड़ा पड़ा था, सब वैसे ही पड़ा है। अब बाकी कोई सामान का पता नहीं है। का जितना क्षति हुआ है वो पूरा का पूरा सरकार भरपाई करे। ये प्रशासन के लोग जो अत्याचार किए हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। ये भारत का संविधान कहता हो कि भाई रात को बुधवार के दिन सारी दुकानें तोड़ी गई जो नियम के विरुद्ध है। ये माइक लगवाते, ये पहले जो अस्थाई निर्माण हुआ है, जो विदेशियों द्वारा मंदिर दिखा करके होटल का काम किया जाता है, यहाँ के लोगों का बार बार शोषण किया जाता है। उन लोगों का यही मंशा है कि किसी कीमत पर ये झुग्गी झोपड़ी वाले यहाँ न रहें। ये सरकार जो है विदेशियों के लिए हगने का व्यवस्था करा रही है, मुतने का व्यवस्था करा रही है और कई करोड़ खर्च कर रही है। हम यहाँ के गरीब जनता यहाँ अपनी दुकान करके रोजी रोटी चला रहे हैं, तो ये विदेशी लोगों के कहने पर विदेशियों का मकान बनता है तो एक भी बार प्रशासन यहाँ झांकने तक नहीं आता है। ना कोई पुलिस वाला जाता है, ना लेखपाल आता है, ना कानगोई आते हैं, ना तहसीलदार आते हैं, ना एसडीएम आते हैं। जब यहाँ के लोग अपना झुग्गी झोपड़ी बनाते हैं तो ये प्रशासन के लोग उनसे पैसा लेकर के ये झुग्गी झोपड़ी तोड़ते हैं। ये 10 बार हम लोगों का क्षति हुआ है। जब साल 2 साल पर हम लोगों का केवल छत किया जाता है और उसके बाद से अभी ये तोड़ करके यहाँ विदेशियों से एक होटल बनवाया जाएगा और ये जो है पैसा कमाने का काम कर रहे हैं। यहाँ के प्रशासन, तहसीलदार, एसडीएम और जो जितने लोग हैं प्रशासन, ये केवल पैसा कमाने के लिए गरीबों को मार कर भगा रहे हैं और हम विदेशियों को यहाँ पनाह दे रहे हैं। हमारे डॉक्यूमेंट का गायब हुए वो उपलब्ध कराया जाए, नहीं तो FIR किया जाए। जो हमारे तानाशाही हुआ है रात को उसका कम से कम FIR किया जाए। और मैं इस प्रशासन के लोगों को मुर्दाबाद बोलता हूँ। ऐसे प्रशासन मुर्दाबाद, तहसील प्रशासन मुर्दाबाद, अभी तो अंगड़ाई है।